इस लेक्चर में हम लोग कोलिजन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर कोलिजन के फॉर्मूलाज आपको नहीं आते हैं तो इससे जस्ट पहले वाला आप लेक्चर देख लीजिए, उसमें मैंने केवल कोलिजन के फंडामेंटल्स, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। तो एक बार उसको देख लीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन विल बी। तो ये डिस्कस किया हुआ है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, टू सॉलिड रबर बॉल्स A and B of masses 200 and 400 respectively are moving in opposite direction and velocity of A is 3.5 meter per second. After collision, two balls come to rest. दोनों रेस्ट पे आ जाती है कोलिजन के बाद। और है कैसा उनका सिस्टम, ये देख लो। ए जो है वो 200 ग्राम है और स्पीड जो है ए की वो है 0.3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना। और जो बी है वो बी की स्पीड आपको बतानी है, बस ये बताया हुआ है कि बी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आकर कोलाइड हो रही है और उसके बाद में दोनों जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। ठीक है। और इसका मास दिया है हमको 400 ग्राम और वेलोसिटी सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी हमको फाइंड करनी है। तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना है? बिफोर कोलिजन मोमेंटम है m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2, जो हमको दिया नहीं है। v2 हमको दिया नहीं है। आफ्टर कोलिजन कितना है? m1 प्लस m2, ये टोटल मास हो गया। और वेलोसिटी हो गई 0 क्योंकि रेस्ट पे आ गए दोनों। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल सिंपल है। और V2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से, कितनी V2 की वैल्यू आ रही है। नेगेटिव में V2 की वैल्यू आएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है ना। सो देखिए नेगेटिव में वैसे भी एक ही वैल्यू है, तो ऐसे ही आपका आंसर क्लियर हो जाता है, -0.15 मीटर पर सेकंड पर। बट नन ऑफ द अबव भी है यहाँ पर, इसलिए आप एक बार चेक करिए और इसका आंसर चेक करके मुझे बताइए क्या ऑप्शन आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, टू परफेक्टली इलास्टिक particles P and Q of equal masses traveling along line joining them with velocity 15 and 10 after collision their velocities। तो देखिए अगर इलास्टिक कोलिजन होता है और मासेस इक्वल होते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर इक्वल मासेस होते हैं और इलास्टिक कोलिजन होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। जिसके पास 15 है उसको मिल जाएगी 10 और जिसके पास 10 है उसको मिल जाएगी 15, मतलब सी ऑप्शन है आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली देन क्या होगा? वैसे तो एक डिस्कस की हुई है कंडीशन लास्ट लेक्चर में, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। दो बॉडी अगर कोलाइड हो रही है इलास्टिकली तो काइनेटिक एनर्जी केवल कंजर्व रहेगी, केवल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और ना काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना मोमेंटम रहेगा। तो बोथ, ठीक है ना, एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर कंजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a particle of mass m moving with horizontal speed 6 meter per second shown in figure, if small m is much lesser than capital M, then for one dimensional elastic collision the speed of lighter particle after collision will be। लाइटर पार्टिकल की आफ्टर कोलिजन स्पीड क्या होगी? ठीक है ना। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लाइटर पार्टिकल के लिए देख लीजिए। ये जो है m जो है ये लाइटर पार्टिकल है और कैपिटल M जो है वो हेवियर पार्टिकल है। तो इसके लिए आप यूज कीजिए जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे। कौन कौन से फॉर्मूले थे वो देख लीजिए। मैंने आपको V1 की स्पीड फाइंड करनी है लाइटर पार्टिकल की, तो V1 वाला फॉर्मूला देख लीजिए। V1 वाला फॉर्मूला क्या था? m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। इस फॉर्मूले में बस आपको एक बात ध्यान रखनी है,
जहां भी आपको m1 माइनस m2 या m1 प्लस m2 दिया है, वहां पर आपको स्मॉल m और कैपिटल M पुट करने हैं। और स्मॉल m और कैपिटल M में ये जो रिलेशन है, तो जहां भी m माइनस m या m प्लस m आएगा, वहां पर आप केवल m रखिए। वहां पर आप क्या रखोगे? केवल कैपिटल M रखिए। क्यों? क्योंकि स्मॉल m की वैल्यू बहुत ही कम है, तो स्मॉल कैपिटल M में से उसे माइनस भी करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए जहां भी m माइनस m आएगा वहां भी कैपिटल M रखिए, और जहां m प्लस m आएगा वहां भी कैपिटल M रखिए। ये वैल्यू रखने के बाद आपको यहाँ इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला आप वो यूज कर लीजिए जो मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, a gun fires a bullet of 50 gram with velocity 30 meter per second. Because of this, the gun pushed back with 1 meter per second. The mass of gun, सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा लीजिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू 0, ये पुट करिए। 0 क्यों पुट करना है? बिकॉज जब तक फायर नहीं किया तब तक तो रेस्ट में है गन। सो m1 v1 ये बुलेट के लिए हो गया, m2 v2 गन के लिए हो गया। यहाँ से आपकी गन की वेलोसिटी निकल जाएगी, गन की का मास निकल जाएगा। आपको m2 फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a mass of 10 gram moving with velocity 10 centimeter per second strikes a pendulum bob of 10 gram. The two masses stick together. The maximum height reached by the system now. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों मासेस ऐड हो जाने वाले हैं और उसके बाद में वो बॉब जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो पहले एनर्जी कितनी है? पहले एनर्जी है हाफ mv²। बाद में कितनी हो गई एनर्जी? बाद में एनर्जी हो गई 2mgh। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों मास मिलकर h हाइट तक गए। ठीक है, सो m से m आपका कट हो गया और आपका h जो आया वो आया v² अपॉन 4h, सॉरी 4g, v² अपॉन 4g ये आया। बस आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, v की वैल्यू जो है उसको मीटर पर सेकंड में लेना, क्योंकि g की वैल्यू आप मीटर पर सेकंड में लोगे। सो v की वैल्यू को आप मीटर पर सेकंड में लेना, 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे 1 मीटर पर सेकंड आएगा। सो 1/40 बनेगा, और 1/40 को फिर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर जो है वो चेक कर लीजिए 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? अगर करेक्ट है तो बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8, a mass of 20 kg moving with speed 10 meter per second collide with stationary mass of 5 kg. As a result of the collision, two masses stick together. The kinetic energy of composite mass will be. तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले काइनेटिक एनर्जी और बाद में काइनेटिक एनर्जी जो है उन दोनों को, या पहले जो एनर्जी है और बाद में जो एनर्जी है उन दोनों को कंपेयर कर देना है। पहले कितनी एनर्जी है? हाफ इंटू मास 20 इंटू v² मतलब 100। ठीक है, और बाद में कितनी हो गई? तो बाद में हाफ इंटू मास हो गया 25, एंड वेलोसिटी आपको देखनी है, कैपिटल V ले लेते हैं। हाफ से हाफ कट हुआ, 25 से 100 को कट करोगे 4 आएगा, तो v इक्वल टू आया आपका 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड टोटल भी आया। अच्छा, आपको केवल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी थी कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो तो जो इनिशियल होगी वही फाइनल होगी। ठीक है ना, तो आपको वेलोसिटी तो आपने फाइंड कर लिया, आप चाहे तो हाफ mv² लगा के कर लीजिए, अदरवाइज आप बस ये काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, हाफ इंटू 20 इंटू 100, ये आपकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। इसे कट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा और आपका आंसर 1000 जूल आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, a particle of mass m moving with velocity v strike the stationary particle of mass 2m and stick to it. स्टिक होना मतलब उसके साथ में चिपक जाना। द स्पीड ऑफ सिस्टम विल बी, अब सिस्टम की स्पीड कितनी हो जाएगी?
तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो जैसा हमने इससे पहले किया है। पहले काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और बाद में जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी हाफ मास टोटल हो गया 3m इंटू कैपिटल V²। अब कट कर लीजिए, हाफ से हाफ, m से m कट हुआ और ये बना V² अपॉन 3 इक्वल टू कैपिटल V²। तो अगर आप इसको रूट इसका हटाते हैं तो आपके पास आएगा v/√3। आपका ऑप्शन देख लीजिए, आप ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए टोटल स्पीड कितनी आ रही है। ये मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है यहाँ पर। इसको एक बार मोमेंटम से करके देखते हैं। मोमेंटम से ही करना चाहिए क्योंकि ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। अगर इलास्टिक कोलिजन होता तो हम मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी से कर सकते थे। तो पहले वाला मोमेंटम हुआ स्मॉल m इंटू वी और बाद वाला जो मोमेंटम हुआ वो हुआ 3m इंटू कैपिटल V। तो सिंपल v/3 आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलते हैं। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको लगता है कि आपको डाउट आ रहा है या उसके लिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम की जरूरत है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस तरह के क्वेश्चन और अपलोड कर दूंगा।